नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा। और इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और यह एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है तो इंडोक्राइन है, अंतःस्रावी है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड। और इसका क्या रीज़न है तो हम लोग देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो शरीर के सभी अंगों से जो हार्मोन निकलता है उन सब पे नियंत्रण स्थापित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे अवस्थित होता है, तो याद रखेंगे ये अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा होता है, तो ये मटर के आकार क्या होता है, मटर के आकार का ये होता है। इसका वज़न कितना होता है तो 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। तो हम लोगों ने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, जो कि हमारे शरीर का सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो सभी जो हार्मोन निकलते हैं जिस दूसरे अंगों से उन सब पे नियंत्रण स्थापित करता है। हाइपोथैलेमस में ये पाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है तो ये मटर के आकार का होता है। इसका वज़न कितना होता है तो 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा होगा कि गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, लव हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता कहाँ से है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, TSH। और TSH को क्या कहा जाता है तो TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH से क्वेश्चन पूछा जाता है कि TSH हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो याद रखेंगे ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये याद रखेंगे ये सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका आकार कैसा होता है तो वो अंग्रेजी के H अक्षर के जैसा इसका आकार होता है। ये ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है तो ये ग्रंथि गले में पाई जाती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये थायराइड ग्लैंड है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है, पेसमेकर, अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर के नाम से भी थायराइड ग्लैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154 है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और याद रखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से स्रावित होता है, इंटीरियर लोब से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृद्धि हार्मोन कहते किसे हैं तो STH को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ये STH का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा वृद्धि हार्मोन का स्रावित कहाँ से होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से वृद्धि हार्मोन निकलता है। STH को वृद्धि हार्मोन कहते हैं जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वृद्धि हार्मोन है इससे क्या होता है तो इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है और साथ में ये शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए
सहायक होता है, वृद्धि और विकास में ये मदद करता है। तो यहाँ से ये इतना चीज़ें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं, तो इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लव हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का असंतुलित विकास। पीयूष ग्रंथि से अगर अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का स्राव होता है तो इसमें शरीर का असंतुलित विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलकंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और यहाँ से याद रखेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है और आयोडीन की कमी से गलकंड नामक बीमारी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड हम लोग देखे हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यही हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, और ये एच आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपटू ग्रंथि। अपटू ग्रंथि जिसे ही हम लोग थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो अपटू ग्रंथि में कमी होने के कारण थायरॉक्सिन जो हार्मोन निकलता है, हम लोग को पता है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन की कमी से ही बड़ों में हो जाता है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा नामक बीमारी होती है बड़ों में, किसकी कमी से, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। वहीं अगर बच्चों में पूछा जाए तो बच्चों में 2 रोग याद रखेंगे जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। एक होता है क्रिटिनिज्म, और एक होता है हाशीमाटो। तो याद रखेंगे, बड़ों में थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है मिक्सीडीमा रोग, और बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से होता है क्रिटिनिज्म और हाशीमाटो। क्रिटिनिज्म की कमी से क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक विकास कम हो जाता है, और हाशीमाटो से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, और मस्तिष्क के किस में, तो मस्तिष्क के थैलमस में, याद रखेंगे मस्तिष्क के थैलमस में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि से याद रखेंगे ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होगा, तो पीनियल ग्रंथि होगी सबसे छोटी ग्रंथि। और इससे क्या होता है, तो नींद की क्रिया का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि से किया जाता है। नींद की क्रिया का नियंत्रण पीनियल ग्लैंड से किया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसी पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। और आप सबको पता होगा कि ये मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो त्वचा को रंग प्रदान करता है। मेलाटोनिन हार्मोन की अगर वृद्धि होगी तो त्वचा सांवला होगा, और अगर इसकी कमी होती है तो त्वचा गोरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था, थायरॉक्सिन नहीं है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। अगर पेसमेकर किसे कहा जाता है तो थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है। क्या हो जाएगा, थायराइड, याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, तो इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसको नियंत्रित किया जाता है।
मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित किया जाता है। इसी के कारण इसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। और हम लोगों ने देखा था कि इसी थायरॉक्सिन के कारण, आयोडीन की कमी के कारण एक बीमारी होता है गलकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावटु। परावटु ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। हम लोगों ने पीछे भी देखा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड। और इसका कारण हम लोगों ने देखा था कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है जिससे हार्मोन निकलते हैं उन सब पे नियंत्रण स्थापित करता है, सब पे नियंत्रण स्थापित करता है। परंतु एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है परावटु, जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। तो ये अपवाद हो गया, तो इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि पैरावटु ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ से दो हार्मोन का नाम याद रखेंगे, एक होता है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, और दूसरा हार्मोन होता है पाराथायमिन, थायमिन। और यहाँ से याद रखेंगे जो कैल्सीटोनिन है वो कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि कराता है, और जो पाराथायमिन है वो कैल्शियम की मात्रा में कमी कराता है। तो यहाँ से ये याद रखेंगे। पैरावटु ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्सीटोनिन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, वहीं पैराथायमिन जो है कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवटु ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे आया है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, जिसका अर्थ होता है नलिका विहीन ग्रंथि। ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन का सेक्रेशन होता है, हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। और हार्मोन अगर पूछा जाए कि शरीर में किसके द्वारा फैलता है, तो रक्त के माध्यम से ये गति करता है, रक्त के माध्यम से। हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है हार्मेनिया, ग्रीक भाषा का शब्द हार्मेनिया से हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो ये जो होता है रासायनिक प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, रासायनिक प्रक्रिया को स्टिमुलेट, उत्तेजित करने का काम हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू स्रावित होती है। और अगर पूछा जाए कि हमारे आँखों में कितने जोड़ी अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, तो याद रखेंगे 3 जोड़ी अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। आंसू में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो आंसू में सर्वाधिक मात्रा में जल, वाटर पाया जाता है, और कुछ मात्रा में लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम एंजाइम का काम क्या होता है? तो जो बाहरी जो जीवाणु विषाणु होते हैं इसके मारने का काम करता है। वहीं पूछा जाए कि ये आंसू की प्रकृति कैसी होती है? आंसू की प्रकृति याद रखेंगे क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। और थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखेंगे थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो ये दोनों फेफड़ा के बीच में पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ा के बीच में थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 है, मादा जनन हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी मादा जनन हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन जो भी है वो मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 167, नर लैंगिक हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टेस्टेरॉन।
और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखेंगे ये टेस्टिस से निकलता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और इसका काम क्या होता है? तो हम लोग याद रखेंगे इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो गया, और एक और मेल हार्मोन होता है, इसको याद रखेंगे एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग हार्मोन। एंड्रोजन हम लोगों ने देखा ये मेल हार्मोन है, और ऑक्सिन हम लोगों ने देखा ये वृद्धि हार्मोन होता है, ऑक्सिन। और इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन से याद रखेंगे ये कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से अगर देखा जाए तो डायबिटीज मेलेटस रोग हो जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है कहाँ से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिन पुट्टिकाओं द्वारा। ग्राफिन पुट्टिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 117 है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला ये हार्मोन है। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एड्रेनल ग्लैंड के कहाँ से निकलता है, तो याद रखेंगे एड्रेनल ग्लैंड का जो आंतरिक भाग होता है जिसके कहा जाता है मेडुला, तो ये मेडुला से इसका श्रावण होता है। और एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, आपातकालीन हार्मोन। और क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि एड्रेनलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग भी याद रखेंगे, इसकी कमी से रोग होता है एड्रीशन। एड्रीशन रोग एड्रेनलिन हार्मोन की कमी से होता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो याद रखेंगे कुशिंग रोग। कुशिंग रोग होता है वो एड्रेनलिन की अधिकता से होने वाले रोग हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रेनल ग्लैंड के आंतरिक भाग जिसे मेडुला कहा जाता है, वहाँ से इसका सेक्रेशन होता है। एड्रेनलिन की कमी से एड्रीशन रोग होता है। वहीं अगर एड्रेनलिन की अधिकता हो जाएगी तो यहाँ से कुशिंग रोग होता है, और इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। 173 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। और ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोनों किडनी के ऊपर में ये धंसा हुआ भाग होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ भाग होता है दोनों किडनी के ऊपर। और अधिवृक्क के जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। और वही जो आंतरिक हिस्सा होता है, और आंतरिक हिस्सा को कहते हैं मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन से। एड्रिनल से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। और अग्नाशय से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग देखेंगे अग्नाशय जो है हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कि दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो ये क्या है, तो ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। यहाँ से याद रखेंगे जो इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है अग्नाशय का, उससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसके द्वारा एंजाइम निकलता है, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अग्नाशय किससे बना होता है, तो याद रखेंगे लैंगरहिंस द्वीपिका, लैंगरहिंस द्वीपिका, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का ये बना होता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक पाया जाता है अल्फा सेल, एक पाया जाता है बीटा सेल और एक पाया जाता है डेल्टा सेल। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से निकलता है। वही अगर डेल्टा सेल से पूछा जाए तो याद रखेंगे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन डेल्टा सेल से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 176, क्वेश्चन नंबर 176 है इंसुलिन है एक प्रकार का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्मोन। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय से बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। इंसुलिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एक बीमारी हो जाती है इंसुलिन की कमी से, उसका नाम होता है डायबिटीज़ मेलेटस। डायबिटीज़ मेलेटस नामक बीमारी हो जाता है इंसुलिन की कमी से। हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन की कमी से ब्लड में और यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होती है और इसी वृद्धि के कारण डायबिटीज़ मेलेटस नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, जो बीटा सेल से निकलता है अग्नाशय के। अगर वही पूछा जाएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बीटा सेल से। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। वहीं अगर हम लोग देखेंगे कि अग्नाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, एक होता है अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक डेल्टा सेल। हम लोगों ने देखा कि बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, वही अल्फा सेल से किसका सेक्रेशन होगा, तो याद रखेंगे ग्लूकागॉन का सेक्रेशन होता है अल्फा सेल से। बीटा सेल से इंसुलिन देख लिए हम लोगों ने, और यहाँ पे डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो याद रखेंगे सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है वो डेल्टा सेल से निकलता है। तो हम लोगों ने देखा कि अग्नाशय की कोशिका को 3 भागों में बांटा जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179 है इंसुलिन उत्पादित होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय के बीटा सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 है इंसुलिन की खोज किसने की, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंटिक एम बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेनर ने किसकी खोज की, तो चेचक का टीका याद रखेंगे। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। वहीं वॉक्समैन के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वॉक्समैन के द्वारा किया गया और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 है लैंगरहैंस की द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करती है वो स्थित होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 639 मनुष्य की पेशियों की कुल संख्या होती है। वहीं यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो मनुष्य की जो पेशी होती है मांसपेशी, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखेंगे मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन।
वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक मांसपेशी किस में पाई जाती है, तो याद रखेंगे पीठ में। पीठ में लगभग 180 मांसपेशी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मांसपेशी होती है वो क्या काम करती है, तो हम लोग देखेंगे कि मांसपेशी जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, उसको लोकोमोशन प्रचलन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़ा। जो जबड़ा होता है वो मनुष्य के शरीर की सर्व शक्तिशाली पेशी होती है, जबड़ा। जबड़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो कठोर हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, वो कहाँ की होती है, तो याद रखेंगे सबसे मजबूत हड्डी भी होती है जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबड़े में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 2 हड्डी याद रखेंगे। एक होता है मैक्सिला और एक याद रखेंगे मेंडिबल। और ये मैक्सिला जो हड्डी है जबड़े की हड्डी, ये ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है, और निचले जबड़े की हड्डी होती है वे होता है मेंडिबल। और ये मैक्सिला ऊपरी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे सर्वशक्तिशाली पेशी कौन सी है, मांसपेशी, तो ये भी जबड़ा हो जाएगा। और शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो वो भी जबड़े की हड्डी याद रखेंगे। वही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि यहाँ पे चेहरा आया है, चेहरे से हम लोग देखेंगे चेहरा में जबड़े की हड्डी पाई जाती है। तो पूछा जाए कि चेहरे में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है, तो 14 हड्डी याद रखेंगे चेहरे में होती है। और वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंसने के दौरान हमारी कितनी मांसपेशी एक्टिव होती है, तो याद रखेंगे 12। 14 और 12 याद रखेंगे। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 और हंसने के दौरान कितनी मांसपेशियाँ एक्टिव होती है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में श्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। हृदय में श्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय का शेप कौन सा होता है, तो ये कोनिकल शेप का होता है। कोनिकल शेप होता है हमारे हृदय का। और हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो याद रखेंगे लगभग 300 ग्राम हमारे हृदय का औसत वजन होता है। हृदय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय एक झिल्ली से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा हृदय और ये पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, जो बाहरी चोट और आघात से हमारे हृदय की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 है, किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य की थकान महसूस होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होने से जो मनुष्य के मांसपेशी होती है उसमें थकावट होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्निया आँखों का भाग होता है, कॉर्निया। और कॉर्निया आँखों का सबसे बाहरी भाग होता है। आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो कॉर्निया होता है। हम लोग याद रखेंगे कॉर्निया में ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती, जो रक्त वाहिकाएँ होती है वो नहीं पाई जाती हैं, कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। इसी कारण से नेत्रदान में कौन सा आँखों का भाग दिया जाता है, तो याद रखेंगे नेत्रदान के समय कॉर्निया को दान में दिया जाता है। और किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी लगभग 48 से 72 घंटे तक ये कॉर्निया जिंदा रहता है। मतलब इसमें तो हम लोगों ने देखा कि ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, इसीलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के 48 से 72 घंटे बाद भी हम लोग किसी को आँख दान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण या नियमन किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। आइरिस के द्वारा हमारे आँखों में का जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको नियंत्रण किया जाता है। और पूछा जाएगा कि आँखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है,
आँखों का रंग, तो याद रखेंगे आइरिस के कारण ही हमारे आँखों का रंग निर्धारित किया जाता है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइरिस का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, भ्रूणावस्था में आइरिस का निर्माण होता है लीवर के इंडोडर्म सेल में, लीवर के इंडोडर्म कोशिका में इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आँखों के रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कितने सेकंड तक आँखों पे रहता है, तो 1/10 सेकंड याद रखेंगे। 1/10 सेकंड तक जो प्रतिबिंब होता है वो आँखों पर रहता है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेटिना कहाँ पे अवस्थित होता है, तो ये आँखों का सबसे पिछला भाग होता है, सबसे पीछे का हिस्सा होता है आँखों का। और रेटिना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखेंगे आँखों पे जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो उसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 है हमारा कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रंगों के लिए, तो रंग के लिए हो जाएगा कोन्स, कलर के लिए कोन्स जिम्मेवार होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेटिना में जो रेटिना होता है, रेटिना में 2 प्रकार का सेल पाया जाता है। एक होता है छड़ सेल जिसे रॉड्स कहते हैं, एक रॉड होता है, और एक होता है शंकु जिसे कोन्स कहते हैं। तो ये हमारा जो रॉड सेल होता है, जो छड़ सेल होता है, वो प्रकाश के लिए प्रकाश निर्धारित करता है, और शंकु जो होता है वो कलर के लिए जिम्मेवार होता है, कोन्स। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं रेटिना का 2 सेल छड़ और यहाँ पे शंकु, रॉड और कोन्स। कोन्स C फॉर कोन्स और C फॉर कलर, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं जो रॉड होता है वो प्रकाश के लिए जिम्मेवार होता है और कोन्स जो होता है वो कलर के लिए जिम्मेवार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 है कि आइरिस का कार्य होता है, तो आइरिस का कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। पुतली जो होता है उसके आकार को ये प्रभावित करता है, उसके आकार को नियंत्रित करता है। और हम लोगों ने देखा कि आइरिस जो होता है हमारे आँखों का जो रंग होता है वो निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। आइरिस का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूणावस्था में, तो लीवर के, हम लोगों ने देखा लीवर के इंडोडर्म सेल में आइरिस का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 होगा हृदय वंचित है, राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक पेशी से। ऐच्छिक पेशी वैसी पेशी को कहते हैं जिस पे मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, इस पे हम लोग अपने इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। तो हृदय ऐच्छिक पेशी नहीं होता, ये अनैच्छिक पेशी होता है। हृदय पेशी होती है और ये चिकनी पेशी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, तलवे पे। त्वचा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का जो शरीर होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो याद रखेंगे त्वचा होता है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। वहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो डर्मेटोलॉजी याद रखेंगे, डर्मेटोलॉजी के तहत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, चमड़ा। त्वचा जो है, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, त्वचा हम लोगों ने देखा डर्मेटोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है, और सबसे जो बड़ा अंग होता है वो त्वचा ही होता है, हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इन मेलानिन। मेलानिन जो है त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। और यहाँ से याद रखेंगे कि मेलानिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो पीनियल ग्रंथि से होता है,
पीनियल ग्रंथि से मेलानिन का सेक्रेशन होता है। और पीनियल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका एपिडर्मिस। हम लोग देखेंगे कि त्वचा को जो हमारा स्किन होता है इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हो जाएगा एपिडर्मिस, और दूसरा होता है डर्मिस, और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस, या इसे एडिपोज टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोडर्मिस याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये एपिडर्मिस होता है बाहरी जो तापमान होता है इसे सुरक्षा करता है, बाहरी तापमान से सुरक्षित करता है। और डर्मिस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो इसमें हेयर ग्लैंड होता है। हेयर ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो डर्मिस में पाया जाता है। इसी में ही पसीने वाली ग्रंथि होती है, स्वेट ग्लैंड भी इसी में पाया जाता है। और हाइपोडर्मिस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। बाहरी तापमान से सुरक्षा कौन करता है, तो एपिडर्मिस, और शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोडर्मिस। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतवल्क। जिसे एनामिल होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर होता है, एनामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भव को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। लीवर जो होता है वो पुनरुद्भव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 है, मानव शरीर में कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क को प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग, यहाँ पे हो जाएगा अंग, अवशेषी अंग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, डायफ्राम। तो यही था आज का हम लोगों का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।